वो इसको कहता है बड़े ही रोड बिहेवियर में कि तुम अपनी टांग नीचे करो, पंजाबी में कहता है। उतनी देर में वली हसन लड़का आता है, मेरे शोल्डर को पुश करके कहता है हाँ भाई अब बोल क्या कर लेगा। के बंदे रेडी करके नीचे आता है एहसन गुज्जर के साथ। ये एहसन गुज्जर कौन है? ऑनर है वहाँ पे कॉल सेंटर का। चौधरी ने और अली हसन ने कॉल करके ऊपर से बुलाया। गार्ड आता, गार्ड उसका पिस्टल पकड़ के सर यहाँ पे रखी है। गार्ड ने इतना सा ऊपर किया, वहाँ पे उसने फायर चला दिया। उसी टाइम 2-3 गोलियाँ दोबारा चलाई, जिसमें से दूसरी गोली मेरे इधर टिकने के पास लगी। टोटल कितनी गोलियां लगी हैं आपको उससे? मेरी तरफ सर टोटल 4 गोलियाँ चलाई हैं, जिसमें से 3 लगी हैं और एक रोड पे लगी थी। सिर्फ इतनी सी बात थी कि टांग से टांग नीचे करो और बात यहाँ तक आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्यूसी टीवी के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ 2 कज़न मौजूद हैं जो कि अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब का इंतखाब करते हैं जो कि कॉल सेंटर की होती है। वहाँ जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, फिर ट्रेनिंग का ही सेशन चल रहा होता है कि पहले ही दिन इनकी एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बात फायरिंग तक आ जाती है और इन दोनों की टांगों में गोलियां मार दी जाती हैं। बात ये थी कि तुम मेरे सामने टांग के ऊपर टांग रख कर क्यों बैठे, क्या मामलात बने, किस तरह से ये सारा वाक़या पेश है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अब्दुल्ला यूसुफ। आपका? अब्दुल्ला ख़ान। अब्दुल्ला भाई, मुझे बताइएगा ये सारा मामला कैसे पेश आया? सर सिंपल, एक हर बंदे को एक्साइटेड होता है हर बंदा के पहला दिन है। बंदा हर उससे तरीके से चलता है कि मैं यहाँ गलती ना करूँ, यहाँ ऐसी गलती ना करूँ। लेकिन सर अब आपको माइंड में ना हो कि टांग पे टांग रखना एक गलती है, बिल्कुल नहीं है आपके सर उसमें। फिर भी अगर अगला बंदा ये अगर रख लेता है टांग पे टांग, वो भी सर एक रीज़न की वजह से। क्या रीज़न बनती है कि सर इसके टांग हुई हुई है फ्रैक्चर, ही फुटबॉल खेलता था सर। 3 से 4 घंटे बैठ के हर बंदा थक जाता है। मैम जाती हैं, असर की नमाज़ का टाइम होता है, मैम चली जाती हैं बाहर, 6:30 का टाइम होता है मेरे ख्याल से। मैम चली जाती हैं बाहर अपनी नमाज़ पढ़ने, ब्रेक टाइम था जी। बाकी सारे लड़के जो भी थे, जितने भी वहाँ पे कॉल एजेंट थे, सारे रिलैक्सेशन के लिए कोई टेक लगा लेता, कोई पीछे हो जाता है। उसी दौरान सर इसने टांग पे टांग रख के रिलैक्स फील किया। यही बात थी कि सर वहाँ से ऑफिस बॉय जो है अली हसन, उसने जो कंपेन के हिसाब से नाम रखा कॉल सेंटर में, वो है सैम। वो इसको कहता है बड़े ही रोड बिहेवियर में कि तुम अपनी टांग नीचे करो, पंजाबी में कहता है। ये कहता है कि यार मैंने जस्ट ब्रेक के लिए किया ऊपर, नहीं तो तुम्हारे सामने 3-4 घंटे से मैं टांग नीचे करके बैठा हुआ था और शैडो ट्रेनिंग कर रहा था अपने दोस्त के साथ। इतनी सी बात होती है सर। वो आगे से बहुत ज़्यादा गंदा बिहेवियर यूज़ करना शुरू कर देता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। इतनी सी बात हुई है सर, आधे घंटे बाद ब्रेक हो जाती है उन लोगों को और मैम हमें कहती हैं कि तुम लोगों का क्लोज़ है। हम लोगों को पहला दिन था, ट्रेनिंग थी, इसलिए हमें उन्होंने 7 बजे क्लोज़ कर दिया। शूज़ वगैरह उतारे हुए थे, अंदर बाहर आए हैं हम, आके शूज़ वगैरह पहने सोफ़े पे। उतनी देर में वली हसन लड़का आता है, मेरे शोल्डर को पुश करके कहता है हाँ भाई अब बोल क्या कर लेगा। मैंने कहा यार देखो, एक ऑफिस में काम करना है, हमारा पहला दिन है, आगे पता नहीं कितनी देर हमने यहाँ काम करना है, तुमने करना है, तो भाईचारा रख के चलना पड़ता है, बड़े हिसाब किताब से चलना पड़ता है। लेकिन सर बात यही है कि एक जाहिल और आलिम में यही फ़र्क होता है पढ़ाई लिखाई का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा सा लड़का हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, 2nd सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होने लगा, और वो जाहिल इंटर का। उसने सर इतना रूड बिहेवियर में कहता है, उसको प्योर श्योर था कि नीचे जाएंगे ये लोग और मैं ऐसे, उनके गुंडे हैं, उन्होंने पाले हुए हैं कि इनका ये हाल कर सकते हैं। हमने उसकी बात को जस्ट इग्नोर किया, हमने शूज़ पहने, हमने कहा यार ठीक है बात को रफा दफ़ा करो, हम चल रहे हैं। हम जितनी देर में नीचे गए हैं, रोड क्रॉस करके सुल्तान मॉल के पास गए, बोतल वगैरह पी है, उतनी देर में वही अली हसन ऊपर से कॉल शॉल करके बंदे रेडी करके नीचे आता है एहसन गुज्जर के साथ। ये एहसन गुज्जर कौन है? ऑनर है वहाँ पे कॉल सेंटर का। वो आते हैं नीचे दोनों, आप वो CCTVs में भी देख लेना, दूर से उन्होंने हमें इशारा किया, रोड क्रॉस करी थी हमने, कहता इधर आओ। हम सर उसके पास गए हैं, उसने सर साफ पता लग रहा था कि वो हमारा जस्ट टाइम को वेस्ट कर रहा है, यानी किसी का वेट कर रहा है कि जब वो आए तो इन पे फ़ौरन हाथापाई शुरू की जाए। इतनी ही देर में एहसन चौधरी हमें बातों में टाल मटोल कर रहा है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसे नहीं होता ये। सर उतनी ही देर में अब्दुल्ला जट लड़का होंडा 125 पे आ जाता है पीछे से। कोई तीसरा करैक्टर है जो मोटरसाइकिल पर आता है? हाँ जी, जिनको इन्होंने एहसन चौधरी ने और अली हसन ने कॉल करके ऊपर से बुलाया। वो उतनी देर में पीछे आता है, होंडा खड़ा करता है। हम बड़े, आप CCTVs दे सकते हैं, हम दोनों के हाथ यूँ हैं सर, हम इस तरह बात कर रहे हैं। उतनी देर में एहसन चौधरी कहता है कि तुम लोगों ने जो तमाशा किया ऊपर, उसका मैं अब हिसाब किताब करता हूँ। हम वहाँ से परेशान हो गए कि ये तो हमें कहने लगा था कि ये सही नहीं होता, हमें भेजने लगा था। उतनी देर में आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा कज़न बेसमेंट से बाइक लेके आ भी गया ऊपर, यानी कि हम जा रहे थे। सर इतनी देर में वो अब्दुल्ला जट वहाँ से आता है, लड़कों को 3-4 को साइड पे किया, मेरे गिरेबान की तरफ आता है, कहता है कि हाँ भाई अब बता क्या कर लेगा तू, मुझे बता। उतनी देर में सर ये इसको पीछे करता है, वहाँ से वो पीछे होके एहसन, ये अली हसन के साथ ये डील करना शुरू हो जाता है
यानी अली हसन ने पहले इसको चपेट मार दी उस टाइम, जब हाथापाई शुरू हुई इसने चपेट मार दी इसको, इसने भी आगे से उसके साथ हाथापाई शुरू की। वहाँ से सर एहसन जो चौधरी है ना, उसने मुझे धक्का दे के पीछे को कर दिया। उसको अब्दुल्ला जट को वहाँ मौका मिल गया सर पिस्टल निकालने का, उसने सर वहाँ पे पिस्टल निकाली गंदी गालियाँ देते हुए, और पहले हवाई फायर करके दूसरे सर पिस्टल जो है उसने पूरी टांग में मार दी गोली। एक गोली मारने के बाद वो दोनों इसकी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पे गार्ड आ जाता है, उसने इसकी कनपट्टी पे रख दी पिस्टल, अब्दुल्ला जट ने। गार्ड आता, गार्ड उसका पिस्टल पकड़ के सर यहाँ पे रखी है, गार्ड ने इतना सा ऊपर किया, वहाँ पे उसने फायर चला दिया। मैं दोबारा उठता हूँ सर, एक गोली लगने के बाद मैं दोबारा उठता हूँ, इसके बाद दोबारा जाता हूँ इसको पीछे करने के लिए। उसने सर दोबारा मौका ढूंढ के ये देखा कि ये मुझे नुकसान दे सकता है, मैं इसको तो पहले ज़ख्मी करूँ। उसने सर उसी टाइम 2-3 गोलियाँ दोबारा चलाई, जिसमें से दूसरी गोली मेरे इधर टिकने के पास लगी और एक यहाँ से आर पार हो गई। टोटल कितनी गोलियां लगी हैं आपको उससे? मेरी तरफ सर टोटल 4 गोलियाँ चलाई हैं, जिसमें से 3 लगी हैं और एक रोड पे लग गई थी। ये बात तो ये है सर। उसके बाद क्या कहते हैं, अली हसन है वो भागता हुआ जाता है, अब्दुल्ला जट से पिस्टल पकड़ता है, पिस्टल पकड़ के इसकी तरफ अंधाधुन फायरिंग शुरू कर देता है। कभी यहाँ चला रहा है सर, कभी यहाँ चला रहा है, और एक गोली इसके यहाँ से गुजरती है, वो पीछे किसी रैंडम पीपल को लग गई है। उसका नहीं हमें पता कौन था, क्योंकि हमारी अपनी हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी सर। इतनी सी बात होती है, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो साथ साथ क्या कहते हैं इससे हाथापाई कर रहा है, साथ साथ गोलियां चला रहा है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि टांग से टांग नीचे करो और बात यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आ गई सर। लोग हैं, मैं लोगों की तरफ नज़रें घुमा रहा हूँ कि हेल्प के लिए आए, लेकिन सर लोग में बहुत ज़्यादा खौफ फैल गया। लोग अपने शटर नीचे कर रहे हैं, दुकानों के अंदर हो रहे हैं कि कहीं हमें ना लग जाए, क्योंकि जिस तरह वो जाहिलों की तरह गोलियां चला रहा था सर। इतनी सी बात पे उसने यहाँ तक हरकत कर दी। और उसके बाद जो एहसन चौधरी है वो सर आप CCTV में भी देख सकते हैं कि सारे तमाशे को खड़ा हुआ देख रहा है। उसने सिर्फ वहाँ पे हरकत की जहाँ पे उसने दोनों को ज़ख्मी कर दिया सर। उसने अली हसन को बिठाया बाइक पे और फ़ौरन आप CCTV देख सकते हैं उसने भगा दिया। और मुझे यहाँ तक आवाज़ आई, मैं सर सामने फुटपाथ पे गिरा हुआ था। उसने कहा कि हालात ख़राब हो गए, दोनों बच्चे ज़ख्मी है, भाग जाओ यहाँ से, पुलिस आ सकती है। सर वो दोनों भाग गए वहाँ पे। उसके बाद आपको फ़र्स्ट एड दी जाती है रेस्क्यू की जानिब से? जी, उसके बाद मैंने लोगों को काफ़ी कहा, वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा फिर इकट्ठे हुए। फिर उनको मैंने कहा कि 11-12 की जाए। सर बाइक्स पे आते हैं 2 रेस्क्यू वाले, उन्होंने फ़र्स्ट एड दी। फिर एम्बुलेंस का आपको पता कितनी देर लगा दी। एम्बुलेंस आई है, मेरे ख्याल से घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। फिर एम्बुलेंस में बैठ के जिना हॉस्पिटल गए हैं। तो उसके बाद आपने कोई FIR वगैरह करवाई, कोई एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी? जी बिल्कुल सर। मेरा भाई है, गुजरात में होता है, सबसे बड़े भाई हैं, तो वो आए हैं। उनको थोड़ा टाइम लग गया गुजरात से आते आते। मेरी सिस्टर ने उनको बताया, इन्फॉर्म किया, तो वो आए हैं। उन्होंने आके देखा मुझे जब इस हाल में कि मैं स्ट्रेचर पे पड़ा हूँ, कभी 16 नंबर कमरे में जा रहा हूँ सर, कभी एमरजेंसी वार्ड में जा रहा हूँ, कभी जर्नलिस्ट के पास जा रहा हूँ, कभी किस के पास जा रहा हूँ। उन्होंने सब चीज़ों को देखा है, वहाँ पे हैंडल किया। डिस्चार्ज होने से पहले वो निकल गए थाने की तरफ। थाने गए हैं, वहाँ जाके FIR वगैरह कटाई है इन तीनों के नाम पे सर। बाद में पता ये लगता है कि मेरा भाई 4 बजे फ्री होके आ रहा है थाने कचहरियों से, और सुबह ये पता लगता है कि उसने एहसन चौधरी की ज़मानत कर दी है। किसने? वहाँ पे है एक जज नवीद अंजुम सलीमी, उसने सर इनकी ज़मानत कर दी बुरी 21 तारीख तक। अरेस्ट बेल? जी बिल्कुल, 21 तारीख तक उनकी प्री अरेस्ट बेल कर दी। ये पता लग रहा है सर हमें। अब आप लोग बीमार होके घर पड़े हुए हैं और वो आज़ादी से घूम रहे हैं, कोई ताउन नहीं है पुलिस की जानिब से? फिर उसके बाद सर वहाँ पे टाउनशिप थाने में सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। वो गए हैं, इनके साथ मेरे एक कज़न है यानी कि अब्दुल्ला ख़ान, उसके वालिद हैं, और मेरे भाई, ये वो सारे उनके साथ जाते हैं रेड करने उनके घर। तो सर उनके घर के ये हालात हैं कि वो पंखा तक नहीं चला सकते, बिजली की इतनी बचत कर रहे हैं। और उनका घर माँ बहनों वाला घर है सर। उसके बाप की आँखें तक दाढ़ी है सफ़ेद। और जब उनको जाके ये वो बताता है सब इंस्पेक्टर कि तुम्हारा बेटा इतना दरिंदा बन चुका कि दूसरों के बच्चों को, सर उसकी 35-36 साल उसकी उम्र है, मैं 20 साल का हूँ, वो 19 साल का है। ये एज का डिफरेंस भी आप देखें और उसकी दरिंदगी देखें सर। लग भी वो नशे में रहा था, अजीब हवास बाख्ता हो गया। पता क्या है वो, कुछ पता चला? सर वो है मेरे ख्याल से किसी वकीलों वगैरह ने उसको रखा हुआ है एज अ मुंशी। तो वो मुंशी है, उसके पे पता लगता है थाने में कि उस पर पहले 2-324 के पर्चों से वो फ़रार है। तो यहाँ तक आप साहब लगा लेंगे वो कैसा गुंडा और बदमाश है। क्या अपील करना चाहेंगे आला हुकाम से? सर मैं अपील तो यही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद कुरान हाफिज़ हूँ, तो मैंने कुरान पढ़ा है। कुरान में भी यही है कि हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। तो अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो सर मेरा तो यही है कि मैं भी उसको अपने सामने खड़ा करूँ, और इसी तरह जैसे उसने मुझे दर्द में डाला, मैं भी उसको इसी तरह दर्द में डालूँ। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।